हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं टीयर्स ऑन अ विथ फ्लावर्स का एपिसोड नंबर 3। तो एपिसोड 2 के एंड में हमें दिखाया गया था कि जो हमारा हॉट गाय है वो आता है शॉप के अंदर फ्लावर्स लेने और हाइसू के पेट से उसी टाइम पे गुड़गुड़ आवाज आ जाती है और ये चीज जो हमारा हॉट गाय है वो सुन लेता है एंड फिर वो उसके लिए सैंडविच ऑर्डर करता है एंड हाइसू जो है वो चीज लेने से मना कर देती है। तो उसके बाद से ये एपिसोड स्टार्ट है। अगर आपने एपिसोड नंबर 2 और 1 नहीं देखा है तो आप लोग जा सकते हो, चैनल में ही है। तो लेट्स स्टार्ट। जो हमारी कोवर्कर है वो हाइसू को बोलती है, देखो तुम उसकी क्रश हो, क्योंकि कौन अपना सैंडविच जो है काउंटर पे छोड़ेगा। एक मिनट, तुम्हारे पास कॉफी भी है, अगर तुम उसकी क्रश नहीं हो तो फिर क्या हो। हाइसू जो है वो अपने मन में बोलती है कि अब मैं थोड़ी सी चिंता कर रही हूँ, क्या मैं सही में इतनी सैड और हेल्पलेस हूँ। द रिफ्लेक्शन ऑन द स्टोर विंडो शोड अ वुमन विथ अ बेयर ग्लोफी फेस, जिसकी बॉडी कवर है बस पेन से, लाइक टेप होल्डिंग अ ब्रोकन डॉल टुगेदर। उसके एक्शन से ये नहीं लगा कि वो इंटरेस्टेड है, ऐसा लगा कि वो बस एक चैरिटी दे रहा है मुझे। मतलब अगर मैं किसी के पेट से आवाज सुनूंगी इतनी तेज तो मैं भी उसे एक सैंडविच दे ही दूंगी, बट अगर वो एक्सप्रेस कर रहा है अपना इंटरेस्ट तो मुझे देन आईड हैव टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन हिम। मैं बस कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो रही हूँ और दिन में सपने देख रही हूँ जो चीज कभी हो ही नहीं सकती। जो हमारी कोवर्कर है वो बोलती है, अब तुम क्या करोगी। हाइसू बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब है। कोवर्कर बोलती है, मतलब तुमने कहा था ना कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, क्या तुम उस रोज गाय को रिजेक्ट कर दोगी और अपने जो करंट बॉयफ्रेंड है उससे ब्रेकअप करोगी। फिर हाइसू बोलती है, ही इज नॉट माई बॉयफ्रेंड, वी आर मैरिड। जो हमारी कोवर्कर वो थोड़ा सा शॉक होती है और बोलती है, ओ तो तुम्हारा यही मतलब था जब तुमने मुझे कहा था यू वर टेकन। मुझे पता नहीं था, मुझे कोई आइडिया नहीं था। फिर हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हाइसू है उसका पति बोलता है कि लोगों को बताना बंद करो कि हम लोग मैरिड है, हम लोगों ने पहले से ही डिवोर्स ले लिया है बिकॉज ऑफ द डेप्ट। अगर तुम भूल गई हो तो इसे प्राइवेट रखो, किसी को बताओ मत। किसी को नहीं पता कि हम लोग अभी भी एक साथ रहते हैं जबकि हमने डिवोर्स ले लिया है। फिर भी मुझे सोच के भी शर्म आती है। फ्लैशबैक खत्म होता है, हाइसू बोलते यस आई हैव अ हस्बैंड। हाइसू बोलती है कि मुझे अच्छा लगेगा अगर हम इस चीज के बारे में अब ज्यादा बात ना करें और अपने काम पे ध्यान। कोवर्कर बोलती है, ठीक है आई एम सॉरी। फिर हमें मिनचोल के ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे वो काम कर रहा है और वहाँ पे एक लड़की आती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आई हूँ। और वो देखता है कि उस कॉफी के कप में लिखा हुआ है हैव अ नाइस डे। फिर वो समझ जाता है ये चीज और अपने मन में बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा है। और फिर लंच टाइम में वो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं और जो मिनचोल का कोवर्कर है जो उसके साथ काम करता है वो बोलता है कि जो अरी है, मतलब जो लड़की जो कॉफी देने आई थी उसका नाम अरी है, वो बहुत सुंदर है और वो बस अभी 25 साल की है। इतनी कम उम्र में दे आर स्टिल सो फ्रेश एंड फेयर। मिंचुल अपने मन में बोलता है, जरा सुनो इस बुड्ढे की बात, क्या बोल रहा है। हाँ मुझे पता है, द यंग वंस आर क्वाइट क्यूट। मिंचुल को कोवर्कर बोलता है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया बट अरी इज वेरी इंटरेस्टेड इन यू। वो बहुत नर्वस हो गई थी जब हमने उससे पूछा था कि तुम किसी स्पेशल को तो नहीं ढूंढ रही डेट करने के लिए। द वे शी लुक एट यू गारंटेड शी लाइक यू। तो मिंचुल का दूसरा कोवर्कर है वो बोलता है, ये इसलिए है क्योंकि मिंचुल हैंडसम है। कोवर्कर बोलता है, यू आर 33 एंड सिंगल, दैट्स द परफेक्ट एज टू स्नैक अप अ वुमन लाइक हर। हम देखते हैं जो अरी है वो आ रही है और वो देख लेती है उसे और जो उसके साथ की जो है वो हंसने लग जाती है। वो कहती है हंसना बंद करो। और फिर मिंचुल बोलता है कि आई एम सिंगल, ऑलराइट मैं उस पर ट्राई करता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हाइसू और मिंचुल घर पे हैं और मिंचुल जो टीवी देख रहा है और हाइसू एज ऑलवेज काम कर रही है। और हाइसू पूछती है काम कैसा था। मिंचुल बोलता है कि मुझे लगा नहीं था तुम कभी ये चीज पूछोगी बट तुमने फाइनली याद आ गया कि मैं भी बहुत काम कर रहा हूँ। बहुत हार्ड है बट हम और कुछ कर भी नहीं सकते। तुम हमेशा बड़बड़ करती रहती हो जब मैं रेस्ट करने का ट्राई करता हूँ। हाइसू बोलती है, आई एम नॉट नैगिंग, जब हमारा पेचेक आ जाएगा तब हम अपने डेप को थोड़ा जल्दी से रीपे कर पाएंगे। हाइसू बोलती है, देन वी कैन गेट मैरिड अगेन। मिंचुल बोलता है, या श्योर वी गेट मैरिड अगेन वंस द डेप्थ गॉन। मुझे पता है तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती तो ज्यादा तो मैं कुछ करने की जरूरत है नहीं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस यहाँ से भाग जाऊँ। तो हाँ मुझे याद आया, मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है। पैसे पर क्यों? बिकॉज मुझे चाहिए न्यू परफ्यूम। आयशु बोलती है, कब से तुम परफ्यूम लगाने लगे। मिंचुल बोलता है कि जितने भी लोग हैं जो काम पे आते हैं वो बहुत ज्यादा वेल लुकिंग
fancy and nice. Even the old farts walk around wearing perfume. क्या तुम सही में चाहती हो कि मैं उस बुड्ढे से भी गंदा दिखूं? आइसू बोलती है कितने पैसे चाहिए? मिंचर बोलता है about 200,000 वॉन। आइसू बोलती है ये तो बहुत महंगा है। मिंचर बोलता है ऑब्वियसली मुझे एक नाइस ब्रांड का परफ्यूम चाहिए और मैं 30s में हूँ। आई एम नॉट अ कॉलेज स्टूडेंट। छोड़ो, भूल जाओ उस चीज को, अपना मनी अपने पास रखो। आइसू फिर एक कमरे में जाती है और अपने मन में बोलती है जो मिंचोल का न्यू जॉब है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है हमारे इस मंथ के लिए। कभी इसे कुछ चाहिए और कभी इसे कुछ। मुझे नहीं पता कि आजकल सूट और ड्रेस शूज कितने महंगे आते हैं। जैसा कि लोग कहते हैं जितना भी तुम कमाते हो उससे ज्यादा तुम खर्चा करते हो। मैं जितना ट्राई करता हूँ पैसे बचाने का, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस पैसे डाल रही हूँ एक बॉटमलेस ग्राउंड, जिसका मतलब बस यही है कि मुझे अब और ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा। ऑन वीकेंड एंड आफ्टरनून इवनिंग आई एम वर्किंग एट अ मोटेल, तो मुझे बस कन्वीनियंस स्टोर पे नाइट शिफ्ट लेना होगा। कोई बात नहीं, इसका मतलब बस यही है कि मुझे थोड़ा सा कम सोने को मिलेगा। मिंचोल ने कहा था कि उसे 200 फोन चाहिए। हाइसू बोलती है द हार्डर आई वर्क द क्लोजर वी गेट। फिर हमें दिखाया जाता है दो लोगों का। एक बोलता है ऐसा क्या है आज तायहा, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि तुमने कब लास्ट टाइम पे हमें ट्रीट दिया था डिनर के लिए। क्या तुम हमें सही में दे रहे हो? वो जगह बहुत ज्यादा क्राउडेड और लाउड होगी और तुम ऐसी चीजों को हेट करते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा हॉट गाय जिसका नाम तायहा है। मुझे गलत मत समझना, मुझे पसंद है फ्री का खाना। तुम बताओ किस किसको बुलाऊं मैं? तायहा बोलता है अपने फ्रेंड को बुला लो और क्या। और जो उसका दोस्त पूछता है किसको बुलाऊं? एनी ऑफ देम। ओके, मैंने सोच लिया है बहुत सारी लड़कियां जो बस चाहती है तुम्हारे साथ बैठना और तुम्हारे साथ खाना। और वही लड़का अपने मन में सोचता है आज इसे हुआ हो क्या गया है, ऐसे तो कभी हमें ट्रीट नहीं देता। मुझे लगाता है ये इतनी सस्ती जगह पे नहीं जाएगा बस एक BBQ खाने। और बोलता है ऑलराइट, मैंने 2 लोगों को मना लिया है यहाँ पे आने के लिए, क्या हम वहाँ चाहे? ताया बोलता है हाँ बिल्कुल। अब वो लड़का अपने मन में सोचता है कि अजीब है, आज ये बहुत ज्यादा जल्दी में है, मुझे चिंता हो रही है कि ये क्या करने वाला है इधर। और आजकल ये बहुत खुश भी रहता है। फिर हमें होटल का दिखाया जाता है जिस होटल में ये लोग जाने वाले हैं। और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना पार्टी कर रहे हैं, बात करते हैं। और उनमें से एक बोलता है कि देखो मैन आर सिंपल क्रिएचर, जब तक उनके पास एक स्मार्ट वाइफ है, केयरिंग वाइफ है, वो जाता है बाहर और पैसे कमाता है, वो कुछ भी कर सकता है अपनी फैमिली के लिए। और ये बात आयशू अपने मन में सोचती है कि मेरा पति तो ऐसा नहीं है, वो उल्टा मेरे पे कंप्लेन करता रहता है। एक टाइम था जब ताइसू भी ऐसा ही था, जब वो मेरे से प्यार करता था, बस लगता है मैंने ही सब चीज बर्बाद कर दिया है बिकॉज आई वॉजंट स्मार्ट एंड केयरिंग इनफ। फिर हमें आवाज आती है हाइसू इधर आओ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम कस्टमर यहाँ पे वेट कर रहे हैं? हाइसू बोलती है सॉरी मैं आ रही हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है वही लोग जो यहाँ पे आने वाले हैं। हाइसू बोलती है आप कितने लोग हो? और फिर वो देखती है कि ये तो वही रोज गाय है। वो अपने मन में बोलती है व्हाट द रोज गाय। यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताओ आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा इसमें। एंड मैं मिलता हूँ आपको एपिसोड नंबर 4 में। बाय।